Hello my dear friends, today I will teach you all the summary of a roadside stand composed by Robert Frost. जैसा कि आप लोग देखते हैं इस पिक्चर में एक रोड साइड स्टैंड है और यहाँ पर 25 km लिखा हुआ है, दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। लेकिन आप ये समझिएगा कि रोड साइड स्टैंड यहाँ पर इस जो माइल्स स्टोन है इसका ये कोई मतलब नहीं है। वैसे तो इसको ये जो माइलस्टोन होता है इसी को रोड साइड स्टैंड बोलते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड साइड स्टैंड, व्हाट अ रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड मीट इज दैट कि वो लोग आप देखते हैं जब आप कहीं टूर पर जाते हैं, हिली स्टेशंस पर जाते हैं, तो रोड के किनारे ऐसे बहुत सारे फ्रूट सेलर्स, अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचने वाले जंगल से रूट्स फ्रूट्स ये सब लाकर बेचते हैं, तो दे आर रोड साइड स्टैंडर्स। ये बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं। ये एक कॉमन सी टोकरी में जो लकड़ी की बनी हुई होती है या किसी प्लास्टिक का एक पॉट बड़ा होता है उसमें अपना सामान रख लेते हैं और वो रोड के किनारे एक नया शेड बना लेते हैं और वो शेड ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है और वो ये चाहते हैं कि लोग आएँ और हमारे इस छोटी सी शॉप से कुछ ना कुछ सामान खरीदें और जिससे उनको दो वक्त की रोजी रोटी चल सके। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन चीज़ों को बेचने के बाद वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो पाएंगे, इवन दो दे ट्राई टू मेक दोज स्टैंड्स फॉर अस फॉर पीपल हु लिव इन सिटीज, दोज पीपल हु आर सो मच रिच। वो लोग जो बहुत पैसे वाले हैं उनसे एक उम्मीद रखते हैं कि ये लोग आए हमसे सामान खरीदें। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब इन लोगों की कंडीशंस को देखता है तो बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो बोलता है कि ये जो कॉमन लोग हैं, जो शहरी लोगों के लिए रोड के किनारे बहुत सारी चीज़ों को रखकर बेचने के लिए आए हैं, जो ये चाहते हैं कि दो पैसे का चीज़ मिल जाएगा तो दो पैसे हमारे हाथ में आएंगे, दो वक्त की हमारी रोटी चल सकेगी, तो जिसकी वजह से वो रोड साइड स्टैंड उन्होंने वहाँ पर बना रखे हैं। लेकिन जो सिटी पीपल हैं वो बिल्कुल भी उनके जो चीज़ें हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह पर क्या करते रहते हैं, अपनी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ ये बात अलग है कि कभी कभी ये जो रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो उनके ओनर्स जो हैं कभी रास्ता भटक जाते हैं और जब रास्ता भटक जाते हैं तो क्या होता है कि वो उन रोड साइड स्टैंडर्स से रास्ता पूछते हैं कि बताओ भाई ये वाला रास्ता कहाँ पर जाता है, या फिर जब उनका गैस खत्म हो जाता है कार का तो पूछते हैं क्या आपके पास 1 गैलन गैस है, इस तरीके से। लेकिन वो उनसे कोई भी सामान को परचेज नहीं करते हैं और वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक ये इंतजार करते रहते हैं कि भाई कोई बंदा आएगा हमारी पास से कुछ चीज़ें खरीदेगा जिससे हमें गरीबी तो दूर नहीं हो पाएगी लेकिन उनका लाइवलीहुड जो है वो इजीली चल पाएगा। ये वो लोग हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि जिनसे जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ही फाल्स प्रॉमिसेस करते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जब इलेक्शन आता है तो उन लोगों को बड़े बड़े सब्जवाग दिखाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाते हैं कि आप वो लोग जिनके पास घर नहीं है हम उनको घर प्रोवाइड करेंगे, वो गांव जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे हॉस्पिटल, टॉकीज, सिनेमा हॉल्स और दूसरी चीज़ें जो मॉल्स जो शहरों में होते हैं वो हम लोग आपको बनवाएंगे। लेकिन जब उनको वोट मिल जाता है और वोट लेने के बाद में वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सारे लोग जो होते हैं वो रात में सोते हैं, लेकिन ये जो लीडर्स हैं वो एक तरीके के इतने विग हंटर्स हैं, उनके दिमाग में ऐसी बातें भर देते हैं कि वो लोग ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, एक वो ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे पास भी घर होगा, हम भी पैसे वाले लोगों की तरह रहेंगे। तो इनके जो रातों की नींद भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो ठीक से सो नहीं पाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब इस लोगों की ये कंडीशन देखते हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं। वो कहते हैं मुझे बड़ा तरस आता है इन लोगों पर और जब इनके बारे में मैं सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो वो अपने फ्रेंड से एक हम्बल अपील करता है कि भाई
जब भी आपको ऐसा कोई बंदा मिले जो ऐसी कुछ बहुत ही सस्ती या फिर नेचुरल थिंग्स को बेच रहा है, तो आपको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, तो भी आप उससे क्या करिए, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदिए जिसकी वजह से उसे एक मोरल और फिजिकल और मेंटल सपोर्ट मिले, जिससे वो 2 वक्त की रोटी चला सके। और अगर जब ऐसा आप करेंगे, जब उससे सामान खरीदेंगे, तो क्या होगा कि मेरा जो दुख है, जो मैं बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, मेरा दुख जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये थीम है, जो समरी है, वो कंप्लीट होता है इसका। और हम इसको स्टेप्स बाय स्टेप्स, पैरा वाइज आपके सारे के सारे एक्सप्लेनेशन करेंगे 1 बाय 1। और छोटी छोटी वीडियोस में जब आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।